जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। दोहावली के तृतीय भाग में आप और मैं राम जी के नाम की कैसी महिमा है, कैसे पतित से पतित भी पावन बन जाता है, इस बात को श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी के अनोखे शब्दों से आप और मैं अपने हृदय तल पर राम जी को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेंगे। राम 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 कैसे जपना है, इस बात को श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम सुमिरत सुजस भाजन भय कुजाति, कूतरूक सुरपुर राजमग लहत भुवन विख्याति। राम नाम का स्मरण करने से नीच जाति, नीच स्वभाव वाले भी सुंदर कीर्ति के पात्र हो जाते हैं। यहाँ नीच जाति और नीच स्वभाव कहने से क्या तात्पर्य? गोस्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार गणिका और अजामिल भी, यहाँ जाति वर्ण से तात्पर्य नहीं है, स्वभाव की बात की गई है। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसको निम्न और उच्च के स्तर पर जो प्रभु को नाम से पुकारता है, प्रभु को पुकारता है, प्रभु की भक्ति करता है, ज्ञान वैराग्य को धारण करता है, तुलसीदास जी के अनुसार वह उच्च जाति का है। और जो जीव विषय विकारों में लिपटा रहता है, केवल इस संसार की माया में वशीभूत रहता है, वह नीच कुल नीच जाति वाला है। क्योंकि विषय विकारों से ग्रस्त होने के कारण, त्रस्त होने के कारण वह वैसे ही कर्मों को करता है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है और स्वयं भी दुख का पात्र बनता है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि इस राम नाम के स्मरण करने मात्र से गणिका जो वैश्या थी, क्या कर रही थी? पिंजरे में एक तोता बंद है और उस तोते को रटा रही है कि बोल सुआ राम राम राम, बोल सुआ राम राम राम, बोल सुआ राम 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 राम। और ऐसा जपते जपते उस सुआ अर्थात उस सुख, उस तोते को पढ़ाते पढ़ाते गणिका की मृत्यु हो गई। और पढ़ाने के कारण वह उससे बुलवा रही थी, वास्तव में उसका मर्म नहीं जानती थी, किंतु राम जी के नाम का कहा गया ना, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। किसी भी अवस्था में किसी भी भाव से जपा जाए, वह जानती नहीं थी, लेकिन तोते को रटाने के कारण वह गणिका सुर पूजित हो गई, प्रभु के धाम को प्राप्त हुई। अजामिल ने क्या किया? नारायण पुत्र के भाव से पुकारा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था नारायण यम के पार्षदों को देखकर। किंतु प्रभु किसी भी भाव से उनके नाम को अंत समय में पुकारा जाए, प्रभु अपना नाम जानकर, अपने सहायक को मानकर वह सोचते हैं कि मुझे पुकार रहा है कि उसके कष्ट को दूर करूं, वह तुरंत अपने पार्षदों को भगवान श्री हरि भेजते हैं और अजामिल का उद्धार कर देते हैं। इसी प्रकार गज और ग्राह जब लड़ते हैं और गज प्रभु को पुकारता है, तो नारायण पूरा होने से पहले श्री हरि ग्राह को समाप्त करते हैं, गज की पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसे करुणा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं ये श्री हरि। जो जीव इनके नाम का आस्वादन करता है, वह निश्चय ही अपने आप को कीर्ति का पात्र बना लेता है, अर्थात लोग उसकी प्रशंसा करते हैं उसके कर्मों के कारण। स्वर्ग के राजमार्ग में जिस प्रकार स्थित बुरे वृक्ष भी त्रिभुवन में ख्याति प्राप्त हो जाते हैं, गंगा के तट पर यदि कोई अपशिष्ट भी हो तो वह गंगा के तट पर होने के कारण गंगा जी पूजनीय है, इसलिए लोग उस वस्तु की हेयता को नहीं देखते। गंगा पूजित है, इसलिए तट पूजा योग्य माना जाता है। इसी प्रकार जीव कैसा भी पापी से पापी क्यों न हो, तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु के नाम को पुकारने के कारण, जपने के कारण, रटने के कारण, बोलने के कारण, मात्र एक बार उच्चारित करने पर भी प्रभु उसे अपना लोक प्राप्त प्रदान कर देते हैं, अपने सायुज्य सालोक्य आदि मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसा अद्भुत है प्रभु का नाम। आगे बाबा कहते हैं, स्वार्थ सुख सपन हूँ अगम, परमारथ न परवेश, राम नाम सुमिरत मिटहि, तुलसी कठिन कलेश। ये राम 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 करने से क्या हो जाएगा, ये आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है।
बाबा ने एक ही बात में कह दिया कि जो लोग संसार के सांसारिक सुख सपने में भी नहीं मिलने वाले होते हैं, परमार्थ में जिनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होने वाली होती है, केवल राम 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 पुकारने के कारण भाग्य में जो नहीं है वो सुख भी साधक को, जीव को, नाम जपने वाले को प्राप्त हो जाते हैं। सारे के सारे कुअंक उसके भाग्य के समाप्त हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अंकों की गणना की जाती है और उसके अनुसार फलादेश दिया जाता है कि अमुक अमुक अंक गणना के अनुसार इस व्यक्ति को ये सुख प्राप्त होंगे, इसके जीवन में ये कष्ट आएंगे, ग्रहों की ऐसी ऐसी दशा देखने में आती है। तुलसीदास जी कहते हैं, केवल प्रभु का नाम स्मरण करने से, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारने के फलस्वरूप भाग्य में लिखी हुई सारी कड़वी चीजें जो उसे प्राप्त होने वाली होती है, इस राम नाम के अमृत से मधुर हो जाती है। जो भाग्यहीन है उनके भाग्य बन जाते हैं, भाग्य में लिखी हुई उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं, जो ना मिलने वाला हो वो भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोनों प्रकार के स्वार्थ और परमार्थ राम जी के नाम के प्रताप से सहज सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जीव को राम 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 निश्चय ही पुकारना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, मोर मोर सब कह कहसी, तू को कहूँ निज नाम, के चुप साध ही सुनी समझही, के तुलसी जपू राम। अरे सबको मेरा 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 कहता है, ये पुत्र है, ये पिता है, ये भ्राता है, ये नारी है, ये पति है, इन्हीं रिश्तों में अपना 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 मेरा मेरा तेरा मेरा करते करते तूने जीवन को खो दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अब तो तू मैं करना छोड़ मेरे भाई, तू तो केवल नाम और रूप के रहस्य को जान ले, मौन हो जा, मन के भीतर ही भीतर मेरा मेरा कहना छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होकर राम 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 इस प्रकार राम जी के नाम की रटना लगा। ये मेरा मेरा कहने से, मैं उच्चारित करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में तू झूलता रहेगा, जूझता रहेगा, किंतु एक बार जिह्वा से यदि प्रीति पूर्वक राम जी के नाम को तूने उच्चारित कर लिया, बाबा कहते हैं इस राम नाम को उच्चारित करने के फलस्वरूप निश्चय ही तू अविनाशी स्वरूप का ज्ञाता बन जाएगा। तू अपनी लो राम जी से लगा लेगा, तेरे आने और जाने का ये क्रम टूट जाएगा, तू सदा 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 के लिए सुखी हो जाएगा। राम जी के नाम की महिमा को और अधिक विस्तारित करते हुए बाबा कहते हैं, हम लखी हम ही लख, हमार लखी हम हमार के बीच, तुलसी अलखई कालखई, राम नाम जप नीच। एक बार ऐसा वृतांत सुनने में आता है, संत महात्माओं की वाणी में मिलता है कि एक फकीर, एक जोगी अलक 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 निरंजन की ध्वनि गाते हुए, ध्वनि लगाते हुए जोर जोर से चिल्लाकर आगे से गुजर रहा था तुलसीदास जी के। जब उस व्यक्ति को देखा तो तुलसीदास जी के अनायास मुंह से उसे फटकारते हुए कहा, अरे काहे का अलग अलग चिल्लाता है, क्यों नहीं अपने भीतर ही बैठे उस ब्रह्म का तू अनुभव कर लेता है। वो अलग है, जिसको तूने लखा नहीं उसकी बात करता है। मेरे राम जी अरे नीच, अलग अलग उस परमात्मा को क्या समझने और समझाने में लगा रहता है। ये सब चिल्लाना छोड़, राम 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 जब निश्चय जान। राम राम कहने से तू जो जाना है उसको भी जान जाएगा, जो ना जाना उसको भी जान पाएगा। अपने भीतर जाने और अनजाने को तू खो देगा, अपने स्वरूप का तुझे ज्ञान होगा। राम जी के नाम के प्रताप से तू निश्चय ही बिना समझे को समझने योग्य हो जाएगा, ब्रह्म तत्व का ज्ञाता बन जाएगा। किस लिए तू अपने जीवन को यूं अलग अलग चिल्लाकर व्यर्थ में खोता है। आप और मैं भी कई साधकों के साथ ऐसा होता है कि वे जो सहज साधन है उसको त्याग कर कुछ क्लिष्ट साधनों को करके उनको लगता है कि सहज में कुछ बात ना बन पड़ेगी, कुछ विधि विधान, कुछ परंपराएं, कुछ विशिष्ट किया जाए, कुछ क्लिष्ट किया जाए तो निश्चय ही फल की प्राप्ति होगी। जबकि ऐसा नहीं है।
बार बार संत महात्मा और वेद तक कहते हैं कि इस कलयुग में केवल और केवल राम जी के नाम से, कृष्ण के नाम से, हरि के नाम से, इष्ट के नाम से, केवल और केवल नाम के प्रताप से जीव का उद्धार होने वाला है। इसलिए मैं और आप निश्चय ही राम जी को अपना जानकर, अपना मानकर राम 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 इस प्रकार अपनी जिह्वा से पुकारना आरंभ करें। निश्चय ही राम नाम के प्रताप से आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति होगी। बाबा आगे कहते हैं, क्यों जपना होगा राम, अन्य साधनों में उलझने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्यों वे सब साधन बेकार कह रहा हूँ, क्यों राम नाम अवलंबन बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। अरे भैया, राम नाम का सहारे लिया बिना परमार्थ मोक्ष आशा की बात तुम छोड़ दो। जिस प्रकार बादलों से बरसी हुई बूंद पुनः आकाश नहीं चढ़ सकती, एक सृष्टि क्रम होता है। बादल से बरसी बूंद पृथ्वी पर, धरती पर ही गिरने वाली है, उसका पुनः आकाश पे चढ़ जाना, बादलों में समा जाना जिस प्रकार असंभव है, उसी प्रकार इस कलिकाल में राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, इष्ट नाम को पुकारे बिना कितने भी जप तप योग साधन आप कर लीजिए, आपका प्रभु के स्वरूप को जानना, अपने निज स्वरूप को जाना, स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, ये बातें कोरी बातें बनकर रह जाएंगी। ये असंभव है। इस युग में यदि किसी को भी इष्ट की प्राप्ति करनी है तो निश्चय ही उसके नाम का सहारा लेकर, नाम की पतवार को थामकर इस भवसागर को पार किया जा सकता है। आप और मैं श्री तुलसीदास जी द्वारा बतलाए गए इस नाम की महिमा को सुने, अपने हृदय तल पर राम जी के नाम की महिमा को जानकर राम नाम से प्रीति को प्रतिष्ठित करें और अपने जीवन का उद्धार करें। जय श्री हरि।